ओम नमो अहिंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो वज्रायणं नमो वरिष्ठं ओम नमः सिद्धाय। विपिन जी ने बहुत बढ़िया विषय शुरू किया है और द्रव्य गुण पर्याय के बारे में बहुत अच्छी तरह से और बहुत सरलता के साथ इस विषय ऐसा होना चाहिए जो समझ में आ जाए, और ऐसा होना इस तरीके से समझाया जाना चाहिए जो बिल्कुल अंदर उतर जाए और जिसका जीवन में उपयोग हो जाए। विपिन जी ने बहुत अच्छी तरह से बात कही। और अब तो देखो, ये कोरोना कुछ भी हो अतुल भाई, अपने लिए तो ये महा अति पुण्य उदय आ गया। हाँ, नहीं तो ऐसे तो कैसे अपन बार बार बैठते बार बार सुनते। मुझे याद है पिछली बार जब वो जाना का प्रोग्राम था तो हिमांशु बोला हम कैसे जाएंगे, हमको तो 10 घंटे फ्लाइट में जाना पड़ता है एलए तक, आसपास होता तो हम कर लेते। अब तो वी आर जस्ट वन क्लिक अवे, और ये संभव ही नहीं था। और कितने बार भी कर लो, नहीं तो फिर खाने का इंतजाम ये सब, मतलब चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे यूएस हो, हमें तो वास्तव में बहुत बहुत अच्छा हो गया। और जो कुछ लोग एज बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको आने जाने की तकलीफ, हाँ, वो सब भी हो गया। और आप लोगों ने बीच बीच में प्रोग्राम बना लिए तो होगा दूसरे लोगों के लिए पाप का उदय, अपने लिए तो पुण्य का उदय बन के आया है कोरोना। और जिससे दिशा बदल गई सबकी सोच की, और बुजुर्ग लोग भी डिजिटल फ्रेंडली हो गए। वो भी सीख गए कि जूम कैसे ऑन करना है, म्यूट कैसे करना है, वीडियो कैसे ऑन करना है। क्यों उषा बहन, ठीक है ना? हाँ। तो विपिन जी की बात बहुत अच्छी रही, गुण पर्याय के स्वरूप की बात की। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था जब भी मेरी बात हुई कि मुझे आज क्या विषय लेना इस बार। जैसा कि आपको वो विषय पता है कि आकुलता रहित होने का एक ही उपाय है। उपाय क्या है उसके बारे में मैं आपसे पत्ते खोल देता हूं। क्या उपाय है और किस उपाय से हम होंगे। जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं, और ये विषय आप हो सकता है कि साहब मैं तो 10 बार सुन लिया है, 5 बार सुन लिया है, मैं तो उसके बारे में जानता हूं। और मैं ही मानता हूं कि हम तब तक किसी विषय को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जब तक वो जीवन में उतर नहीं जाता है, जब तक वो हमारे जीवन में आ नहीं जाता है, जब तक वो सुबह से लेकर शाम तक प्रति पल हमारे जीवन का अंग नहीं बन जाता है। तो हमने नॉलेज अलग है और ज्ञान अलग है। नहीं, इसे ऐसे कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन अलग है, नॉलेज अलग है। इंग्लिश में बात करें तो हिंदी में बात करें तो फिर वो जो सूचनाएं हैं वो अलग है और ज्ञान अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिनवाणी में जितनी चीजें हैं वो हमें सूचना रूप में हमारे पास हो, अगर वो ज्ञान रूप में हो तो वो हमारे जीवन का अंग बन जाए। फर्क समझ रहे हो ना? विपिन जी की भाषा में कहूंगा तो न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सूचनाएं तो हम सुबह अखबार पढ़ते हैं तो सारी सूचनाएं ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसानों से क्या कहा, और निर्लिप्त होकर करते हैं, क्योंकि हमें क्या लेना देना किसान कौन, किसान ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया, किसने क्या कही क्या नहीं कही, हमें क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री को इस बात का फर्क पड़ता है। तो हमने जितने जनागम का द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा, हमने अगर समाधि का स्वरूप समझा, अगर मैं 12 भावना समझ रहे हैं, अभी जो विषय चल रहा है की बात कर रहे हैं, अगर मैं अपने विषय की बात कर रहा हूं वो समझ रहे हैं, या वो आप की बात कर रहे हैं, तो वे सब सूचना के रूप में हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं और हमें वो ज्ञानवर्धक हो गई हैं। और आप पूछो तो हम एक एक लाइन लगा के भेद प्रभेद सब समझा दें, कर्मों के भेद समझा दें, और हम सब समझा दें, हम बोल भी दें तो लोग कहेगा ये कितना ज्ञानी आदमी है। वो ज्ञानी नहीं है जब तक उसकी आकुलता समाप्त नहीं हुई, जब तक वो ज्ञानी नहीं है, जब तक उसको निर्मलता नहीं, वो ज्ञानी नहीं है, जब तक उसको आनंद में नहीं रह रहा है। वो गुरुदेव श्री को देखो, उनके जीवन में यह बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा। अतुल भाई ने क्लोजली देखा, विपिन जी ने बहुत क्लोजली देखा है, और मैं भी तब 13-14 साल का था जब तक था, तो उनके जीवन से, और अब भले आप लोग वीडियो में देखते होंगे, तो वो जो प्रतिलक्षित उनके चेहरे पे होता था वो उनके अंदर की परिणति दिखाई देती थी।
तो वो पी लिया था ना। अगर वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन आपने पी ली तो वो ज्ञान का रूप बन गई। लेकिन वो आपने इंफॉर्मेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन तक रह गई, आपका अप्लाइड एस्पेक्ट जीवन में नहीं हुआ तो कोई काम की नहीं है। ये बात, मैं जो बात आज करने जा रहा हूं वो पूरी बात क्रमबद्ध पर्याय पर है। आकुलता रहित जीवन का एक ही उपाय है, क्रमबद्ध पर्याय। पर वो मैं क्रमबद्ध पर्याय की बात अलग ढंग से करूंगा आपसे। बात वही रहेगी, बात वही 308 गाथा 311 गाथा की रहेगी, बात वही प्रचंडसार की बात रहेगी, वही बात कार्तिक अनुप्रेक्षा की रहेगी, वही गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान खोला, जो कही क्रमबद्ध पर्याय की बात वही रहेगी, वो दादा की क्रमबद्ध पर्याय किताब में है, वो सब रहेगा। वो सब तैयारी मेरे पास इसमें है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं उन मूल सिद्धांतों को जीवन में कैसे हमारे अप्लाइड एस्पेक्ट के साथ हमारे जीवन में आ रही है। इसमें कहता हूं आकुलता रहित जीने का उपाय। और ये बात अगर समझ में आ गई तो 3 दिन के अंदर जब ये बात खत्म हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, आपके 8, 9, 10, हमारे 9, 10, 11, तब ये खत्म होगा, तब जीवन में कोई परिवर्तन आना चाहिए। तो ये बात मेरी भी कहना आपसे सफल रही और आपकी भी सफल रही। और मैं तो बार बार इसलिए इस बात को कर रहा हूं और कह रहा हूं, जितनी बार मैं कहूंगा, जितनी बार मैं बोलूंगा, उतनी बार मेरे दिमाग में वो हैमरिंग होगी तो मुझे तो उसका फायदा होना ही चाहिए। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। आपके दोस्त मित्र जो अभी तक नहीं आए हैं ना, उनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके बुला लो। पूछो क्यों? ये $1000 देंगे ना स्ट्रेस लाइफ के लिए, तो एक चीज मिलेगी नहीं जो मैं उनको बताने वाला हूं। मैं सही कह रहा हूं? ये $1000 $2000 देंगे तो नहीं मिलेगी। वो आपके वो टोनी रॉबिन्स है ना, जानते हो ना टोनी रॉबिन्स, यूएस का बहुत बड़ा ट्रेनर है। वो 5-5 लाख रुपए चार्ज करता है 3 दिन के, और ऑनलाइन के वो 21,000 रुपए चार्ज कर रहा है। हजारों लोग ज्वाइन करते हैं। मैंने भी उसको सुन लिया और सब समझ में आ गया कुछ नहीं है। और वो आपके बच्चे, आपके दोस्त भी सब वहां जा रहे होंगे सुनने, मुझे पता है। आप गूगल करना, आपको पता चल जाएगा टोनी रॉबिन्स कौन है। और हम वो चीज बताने जा रहे हैं तो यहाँ 83 लोग बैठे हैं, थोड़े बहुत यूट्यूब पे बैठे होंगे। मुझे इसी बात की तकलीफ है तो भाई जो मैं कह रहा हूं आपसे, माल हमारे पास अद्भुत है, अद्भुत है। और मैं उसी बात को आपको सिद्ध करूंगा। और मैं नॉन जेंस में भी ये बात प्रूफ कर चुका हूं, कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और हो रहा है। जिनकी समझ में आ जाता है वे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूं। और मैं 30 सेकंड आपको है आपके पास, थोड़ा बहुत काम कर लो, थोड़ा आप भी कह दो, आप वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए तो शायद चेंज हो जाए। और मैं 30 सेकंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी एक्टिविटी होगी और उसके बाद तो यूट्यूब पे पड़ी हुआ है तो वहां सुना जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगी। सोचो आपके गांव में कौन लोग आ रहे हैं जिनको आपको बुलाना है। चलिए, जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो रियल सॉल्यूशन की बात है, वो हैप्पी लाइफ की बात है, वो बात है हाउ टू लिव पीसफुल लाइफ, ये उसकी बात है। और ये बात जीवन में सहजता पैदा करेगी, ये जीवन में साक्षी भाव पैदा करेगी, ये जीवन में अपने स्वरूप का भान करने के लिए सहायक होगी। विपिन जी ने एक लाइन अभी कही थी, विपिन जी ने एक लाइन कही थी, 2 बातें कही थी। हम 8-10 भव में जब मोक्ष चले जाएंगे, तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि यार 4 भव में जा रहे विपिन जी, 8-10 भव क्यों कर रहे हो? तो इसे 4 भव में ही रहने दो, 8-10 भव कर रहे हो आप। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि सिद्ध बन के भी क्या कर लोगे।
मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो ही हम कर रहे हैं। ये बात मुझे तीसरे दिन बोलनी थी, मैं आज पहले दिन बोल रहा हूं क्योंकि विपिन जी ने बोला तो मुझे वो बात क्लिक कर गई। जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो ही हम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि सिद्ध भगवान ये जान रहे हैं कि मैं जान रहा हूं, और मैं जान रहा हूं तो भी ये मान रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। वे भी जान रहे हैं, हम भी जान ही रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ जानते हुए यही जानते हैं कि मैं जानता हूं, और हम जानते हुए जान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। तो फर्क कहां कर रहा है? उस मानने में तो फर्क करना होगा कि फर्क तो करना नहीं है ना। अब वो किसके हाथ में? वो मेरे हाथ में है। और जो मानने का फर्क है वो फर्क करने के लिए इन 3 दिन के विषय को शुरू करने जा रहे हैं। और वो जो बात है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके पास डायरी पेन होगा, आप लिखो, लिखना अपनी डायरी पेन में कि जिंदगी में एक चमत्कार पैदा होगा। जो बात अगर हम करने जा रहे हैं, ये बात अगर समझ आ गई तो जितने भय हैं, फियर हैं, डर हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। सारे भय खत्म हो जाएंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा कि डर कौन कौन से हैं। आपको देखना तो पड़ेगा ना। एक सेकंड रुकिए जरा, मुझे आवाज लौट के आ रही है। एक सेकंड रुकिए। तो जो डर है जिंदगी के, वो पहले लिखो। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, क्या फायदा होगा? बहुत मेहनत होगी आपको डर लिखने में अपने। नीतेश, कौन से डर हैं? चिराग, जॉब जाने का डर है, फियर है? अमित बोलो, कौन से डर है जिंदगी के? क्षितिज, सिद्धार्थ बोलो, सुरेश भाई, अब आपके तो क्या डर होंगे? आपके सारे डर तो खत्म हो गए। क्या डर है जिंदगी के? जो अभी बिजनेस कर रहा होगा उसको डर होगा कि यार ये, मतलब दुर्भाग्य ये है कि हम पैसा कमाते हैं पहले इसलिए बहुत सारा पैसा कमाना है ना, और पैसा कहीं नहीं कमाया तो क्या होगा, इस बात का डर है। और जब कमा लेते हैं तो इस बात का डर होगा कि ये खत्म हो गया तो क्या होगा, और नहीं आया तो क्या होगा। मतलब कितनी मूर्ख है हम लोग। क्या फियर है ये? कहीं मौत ना आ जाए इसका फियर है क्या? और क्या डर है हमारी जिंदगी में? अचानक कुछ ना हो जाए, सडनली कहीं कुछ हो गया तो। आपको इस बात का मजा और आनंद तब ज्यादा आएगा जब आप इसे अपने डर अपने हाथ से लिखोगे, ईमानदारी से लिखो। हो सकता है पत्नी को मत बताओ, पत्नी को नहीं बताया, अकेले में लिखो, क्योंकि आपके प्राइवेट होंगे, आपको पत्नी को पता चल जाएगा तो वो गई है पागल हो। तो ये सेपरेट लिखो। क्या डर है? क्या हिमांशु बोलो? कहीं तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ तो? वही डर सता रहा है। वो एक समय में होना होगा, हो जाएगा जब आनंद, और नहीं होना होगा, नहीं हो जाएगा। पर वो फियर है कि नहीं दिमाग में? मैं अगर अगले 15 मिनट भी इस बात पे निकाल लूं कि आप अपने डर चुपचाप सीक्रेटली अपनी डायरी पे लिखो, निकालो ना बाहर जरा। अरे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब 11 तारीख की शाम, जब 11 तारीख की सुबह में से एंड करेंगे ना, फिर मैं इसको निकलवाऊंगा, फिर कहूंगा बोलो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर कंटिन्यू करेंगे। चिंता क्या है, अभी ऑनलाइन जूम पे तो बैठना है तुमको और हमको।
और मैं गारंटी दे रहा हूं जब तक ये खत्म नहीं होगा तुम्हारा जो लिखा हुआ है तब तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो भाई ठीक है? ठीक है। हाँ, खाने का इंतजाम तो करना नहीं है, रहने का इंतजाम किसी का करना नहीं है, जो रूम है लेकिन ये खत्म होना चाहिए। क्या डर है? सोचो ना जरा, क्या फियर क्या है? मेरा कोई कुछ बिगाड़ ना दे, किसी अपने का संयोग छूट ना जाए, मतलब अपने का वियोग ना हो जाए। थोड़ी सी इसे शास्त्रीय भाषा में बोल लो कि इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग, ऐसे बोल लो। मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में बात कह रहा हूं कि जो अपना पसंद है वो चला ना जाए, जो पसंद नहीं है वो आ ना जाए। क्या है? और अब ये फोकट का डर हो गया कि नया स्ट्रेन तो नहीं आ जाएगा कहीं हम यूएस में, वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैंने खूब कोशिश कर ली कोरोना से बचने के लिए और खूब बचाया लोगों को, हम ही उलझ गए। पता था, डरते रहो। बताओ ना और क्या डर है? एक और बहुत बड़ा डर है कि मैंने कहीं एक बात कह दी और पत्नी कहीं नाराज हो गई तो तुम्हारी वाइफ नाराज ना हो जाए, इस बात का भी डर है। और वाइफ को डर है कि पति नाराज ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब नाराज हुई थी ना तो 2 दिन खराब हो गए थे, वो खाना भी नहीं मिला था। हाँ, मैं छोटे छोटे डरों की बात कह रहा हूं आपके, मैं उन छोटे छोटे बात कह रहा हूं आपसे। 100 टन का बोझ सिर पे लेके घूम रहे हैं अपन, 100 टन। होना तो वही है जो बिल्कुल निश्चित होना है। उन ज्ञानियों में और हम में और सिद्धों में और हम में एक ही फर्क है कि उन्हें यह पता है कि क्या होना है, वे जान रहे हैं। हम में इतना फर्क है कि क्या होना है। होना तो वही है जो होना है, ये हम जान नहीं रहे। एक ही फर्क रह गया ना। तो मैं ये जो जानने की कोशिश कर रहा हूं, लिखो ना जरा। कौन हिम्मत करेगा अपना एक आध फियर बोलने का? जरा बोलो ना, कौन हिम्मत करेगा? ये अनम्यूट कर सकते हैं क्या ये लोग? नहीं तो हैंड रेज करो, हम अनम्यूट करेंगे। बोलो, कौन बोलेगा? कोई हिम्मत करो ना कि मेरा ये फियर है मेरे पास, तो मैं मदद करूंगा आपकी। तोरांग बोलो। क्या अतुल भाई बोलो? अतुल भाई नहीं, दूसरा अतुल वर्गी का है ये अतुल एंड वर्टिका, राइट? हाँ, हिम्मत चाहिए अनंत बोलने के लिए कि डर मेरे में है। और अगर बोलने की हिम्मत आ गई ना तो समझ लेना कि 50% डर तो खत्म हो गया जब तुमने मुंह से बोल दिया डर मेरे पास है। तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि हमसे बोलते बनती नहीं और हम घूम 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 करते रहते हैं। तो तुम कागज पे लिखते हो ना तो आधा डर खत्म हो जाता है, तुमको लगता है पागल हूं मैं, इसके पीछे डर रहा हूं क्या? मैं समस्या पे हाईलाइट कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन पे तो करूंगा ही। अच्छा, तो वो प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं करूंगा और सोल्यूशन की बात करूंगा तो तकलीफ ठीक नहीं होगी। प्रॉब्लम डायग्नोस तो होनी चाहिए पहले। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो पहले 15 मिनट, डॉक्टर तो पर्चे दवाई लिख के पकड़ा देता है क्योंकि उसे पता है कि सोल्यूशन क्या है। और प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं होगी तो सही दवाई मिलने वाली नहीं है। कोई बात नहीं, आपको शर्म आ रही होगी मेरे सामने बोलने में। यस, देखिए मेरे पास एक मैसेज आया है। इट इज नॉट अ प्राइवेट मैसेज, तो मैं सबको कर सकता हूं। इफ आई गेट सिक हु विल केयर? गुड, वेरी नाइस, आपने हिम्मत की। अरुणा कह रही है वी आर म्यूटेड। पौरा मदद करो जरा, इनको अनम्यूट करो।
हाँ हाँ, अरुणा जी बोलिए। मैं क्लियर कर रहा हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम। बोलिए। हाँ अरुणा जी बोलिए। भाई साहब डर का ही डर है, डर का ही डर है, ऐसा बोल रहे हैं मेरा हस्बैंड। हाँ चलिए, डर का डर है। नहीं नहीं, डर का डर नहीं, आप तो स्पेसिफाई करो, ऐसे मत समझाओ मुझे। हाँ, हाँ, आप समझाओ मुझे, स्पेसिफाई करो क्या है। जैसे इन्होंने बोला ना, इफ आई गेट सिक देन हु विल टेक केयर। मैं अभी सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, आपके नोट कर रहा हूं। हाँ सुरेश भाई हैंड रेज कर रहे हैं, पूछना बोलिए, मैंने नोट कर लिया है जी। बोलिए, सुरेश भाई को अनम्यूट करना। हाँ, ये क्षितिज ने लिखा है, फियर नंबर 1, विल माई फैमिली बी सेफ, विल आई लूज देम, ओ विल आई डाई बिफोर माई मोक्ष मार्ग वर्क, गुड, मोक्ष मार्ग वर्क इज डन, गुड, विल आई हैव इनफ रिसोर्स टू सस्टेन दिस लाइफ स्टाइल, गुड, परफेक्ट क्षितिज, वेरी नाइस, रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने जो बात लिखी है अपने मन को, तुमने उस ये लिखने का पर्पज, आप कितने क्लैरिफाई हुए हो इस बात से। और मैं इनको कॉपी पेस्ट करके मेरे नोट्स में मैं डाल रहा हूं, जिससे मैं ये बता पाऊं लास्ट में कि हम सही जगह पहुंचे, जो मैं चाहता था वो हो पाया। हाँ बोलो भाई। हाँ, ऐसा है, जी मैं अपनी पत्नी के पास में बैठा हुआ हूँ, फिर भी ये कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे अंदर से ये लगता है कि सुबह भी हम पढ़ते हैं कि मेरी अवस्था, मेरी मृत्यु निश्चित है, कब होगी मुझे नहीं मालूम है, ये बात अलग है, पर हो तो जाएगी वो मेरी मृत्यु और इस वियोग जिसको कहते हैं शरीर और आत्मा का। पर मुझे एक ये डर लगता है कि मेरी जो पत्नी मेरे साथ में रहती है और इतना मुझ पर निर्भर करती है हर चीज के लिए, उसका क्या होगा? पत्नी का क्या होगा आपके मरने के बाद? मैं चला जाऊंगा, मुझे उसका बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। अरे सीधी भाषा में, स्ट्रेट लाइन में, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, यही तो डर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही डर। बहुत बढ़िया, मैंने लिख लिया सुरेश भाई, कितना बढ़िया डर है। देखो ना आप, मतलब अपना डर नहीं है, पत्नी का डर है। और सुरेश भाई को ये पता नहीं है कि ये पत्नी दोबारा मिलने वाली है नहीं, और चले जाओगे दोबारा आएगी नहीं, और इसके पहले थी नहीं, इसके बाद में होगी नहीं, है ना? फिर भी डर है। बिल्कुल। यस, गुड, फैंटास्टिक, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। देखो, एक बात तो पक्की है कि आज आपको खाने में मिठाई मिलने वाली है। क्योंकि उनको समझ में आ गई कि आप उनकी कितनी चिंता करते हो। यस, अतुल भट्टिका ने लिखा है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। यस, ये मैं लिख रहा हूं, आपके जितना है ना सब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मेरे नोट्स में। भारती शाह ने लिखा है, आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल इन आध्यात्मिक पाथ। तो गुड, ये तो आपका फियर नहीं है, यू वॉन्ट, दिस इज योर ड्रीम। भारती बहन, ये आपका ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल इन आध्यात्मिक पाथ। गुड, फैंटास्टिक, पर व्हाट इज योर फियर? अभी हम ड्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, फियर की बात कर रहे हैं। मधु और पालविया ने लिखा है कि फियर ऑफ अननोन। यस, ये सबसे बड़ा डर है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ अननोन। ये जो है ना, कि पता ही नहीं है कि हम किस बात का डर हमें है। और कौशल लिख रहे हैं, आई एम अफ्रेड टू द बिफोर सम्यक दर्शन। हाँ देखो, सम्यक दर्शन मुझे नहीं हुआ, उसके पहले मैं मर गया, इस बात का भी डर हो रहा है। गुड, ये बहुत अच्छे अच्छे डर हैं सामने जो आ रहे हैं। फियर ऑफ नाइन बिफोर सम्यक दर्शन, वीजा इशू। गुड, हाँ, आप ना बिना नाम के भी लिख सकते हो, आप तो क्या नाम चेंज कर दो और फिर मुझे लिख दो। हमने लिखा है कि मरने के समय हमारे भाव कैसे रहेंगे। अभी तो काफी समय शुभ भाव रहते हैं, आत्म भाव रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये भी एक फियर है।
मन ने, हाँ आपने लिखा है प्रभा जी, हाँ आपने लिखा है प्रभा जी, मेहनत के नाम से आपकी आईडी आ रही है, मैंने वही खोल के बैठा था। मेरे मरने के समय मेरे पास मेरे कैसे भाव होंगे, ये आपने लिखा है। यस, इसका भी डर है। मैं बिल्कुल सही बात है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ये सब लिखा। आपने कम से कम, देखो आपने ऐसी आसानी से नहीं लिख दिया, उसके पीछे आपने 5-7 मिनट सोचा है तब आपने लिखा है ना। और इस बात के लिए ये बहुत मैं खुश हूं कि आपने किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटी बात है, ये आपने बहुत हिम्मत करके लिखी है, ये मैंने सब नोट किया है। फियर ऑफ गेटिंग बाल्ड, गंजापना। सॉरी, कुछ बोले अतुल भाई आप? गंजापना, सिर के बाल चले गए जो। हाँ समझ गया मैं वही सोचा था, मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। आनंद, बिल्कुल, वेरी नाइस। सुनीता जी ने कुछ लिखा है, आई विल अमूल्य मनुष्य विदाउट टेकिंग अनुभव। मतलब ये डर है आपको। हाँ सही बात है। वैसे अच्छी बात पता है क्या है कि आप लोगों ने ना चॉकलेटी फियर नहीं लिखी है। इसमें एक तकलीफ और होती है, लोग ना चॉकलेटी फियर लिख देते हैं। चॉकलेटी फियर क्या होते हैं कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा सुनने में, अपन वो बता दो। लोग रियल नहीं बताते हैं, लेकिन आपने रियल बोला है। राजीव जैन लिख रहे हैं फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो बैक टू इंडिया। गुड, मोक्ष नहीं मिला तो संसार में अटकना पड़ेगा। यस, फियर ऑफ ओल्ड एज पेन। यस अनूप, वेरी नाइस। आपने रियली, अब देखो ना, मैं जानता हूं ये 5 मिनट के बाद असली चीजें निकल के आती हैं ना। मोक्ष नहीं मिला तो इस बात का डर है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। हाँ, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल, ये जो है ना, ये सोचो आप। अभी भी मैं आपको सोचने को समय दे रहा हूं। मैं ही पूरा बोलता रहूंगा 1 घंटे तो थोड़ी काम चलेगा। मैं आपसे बुलवाऊंगा इसलिए, क्योंकि ये ये मेरी एक वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप स्टाइल में हम बात कर रहे हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ हम कनेक्टिविटी कर सकें। तो चलो, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे। जब तक मुझे बीमारी पता नहीं होगी तो हम बात कैसे करेंगे। फियर ऑफ चिल्ड्रंस फ्यूचर, कल क्या होगा। यस, अब थोड़ी देर बाद पता है आप क्या देखोगे, मजे की बात। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो फियर थे ना पहले वाले, वे सब फियर रिपीट हो रहे हैं। हाँ, पता है क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में वे 10-20 फियर ही हैं, और पूरी दुनिया उन फियर के चक्कर में उलझी है। और जिसके पास जो फियर होता है ना, उसको अपना फियर सबसे बड़ा लगता है, दूसरे का छोटा लगता है। अब आप देखते जाओ, पढ़ते जाओ, चैटिंग में आ रहे हैं दीपा लेके, फियर ऑफ नेक्स्ट लव, फियर ऑफ नेक्स्ट लव। क्या होगा? वही आएंगे अभी। फियर ऑफ नेक्स्ट लव तो दादा ने सुलझा दिया था सुबह में। किसको? दादा ने सुबह में। मैं वही बात कह रहा हूं, वो दादा ने सुबह सुलझाया था समाधि में। वो मैं बात करूंगा आपसे, यही तो मैं कह रहा हूं। अब आपको भी, आप अब जो क्वेश्चन सुनोगे ना, अब आपका फियर आपके सामने आ गया, आपको क्लैरिटी आ गई आपके फियर की, तो आपको खुद को आनंद आएगा और खुद को सोल्यूशन मिलेगा। आपको ही पता लग गया कि मेरा दर्द कहां है, प्रॉब्लम क्या है। हम खुद ही क्लियर नहीं होते हैं। कई बार डॉक्टर के पास जाते हो, आप खुद कंफ्यूज होते हो, समझ में नहीं आ रही बीमारी क्या है, तो डॉक्टर कहता है सिम्टम्स बता, बीमारी क्या है वो मैं बताऊंगा। अब आप ही को पता चल जाए बीमारी क्या है, तो आप ही डॉक्टर होते, वो तो नहीं होता। तो ये जो मैं एक्सरसाइज आपसे करवा रहा हूं, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है।
ये मत समझना कि हमारा समय जा रहा है, ये बिल्कुल समय सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये आप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज तो करें, आइडेंटिफाई तो करें कि मेरी ये तकलीफ है क्षितिज, आइडेंटिफाई खुद को तो कर लें, उसका सॉल्यूशन है। मैं सच बताऊं, आपके पास भी है, तो बहुत महान चीजें बनाने वाला नहीं हूं मैं। फर्क यह है कि आपको अपना सॉल्यूशन खुद को पता नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है हमारी प्रॉब्लम में। जो भाई लिखा था ना एक भाई ने, केवल आई मेंटेन दिस लाइफ स्टाइल, ये छोटी बात है क्या? जो मैं लाइफ स्टाइल ले रहा हूं वो मैं मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं? और बैक ऑफ माइंड में ये इतनी चलती रहती हैं कि उससे ही असली में कर्म बंद होता है। निराकुलता तो होती नहीं है, निराकुलता रहती नहीं है, आकुलता बनी रहती है, पता चलता नहीं है। हाँ देखो, अब रंजना जी ने हमको थोड़ा सा छेड़ दिया, फियर है कि आपकी क्लास खत्म ना हो। बिल्कुल हाँ, ये भी बहुत बड़ा फियर है। यस अखिल, दिस इज अ गुड एक्सरसाइज। मैं आपको एक बात की गारंटी कर रहा हूं कि 100 टन का जो बोझ लेके हम सिर पे घूम रहे हैं ना, ये उतर जाएगा। और गुरुदेव श्री ने जो 5 सिद्धांत समझाए, भी अगर घोंट के पी जाओ का मतलब वो अंदर इंजेक्ट हो जाए, मतलब जीवन में उतर जाए, प्रति पल के जीवन में वे हमारे समाहित हो जाए, तो हो गया कल्याण। यस, रेखा ने ये एक मैसेज आया है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज भेजा है। चिल्ड्रन हु डोंट स्पीक हिंदी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन तत्व ज्ञान, दे आर यंग येट, सो थिंक दे आर द डोर्स। यस, फियर है ये। मैं एक एक का आंसर दूंगा आपको, मैं सब लिख रहा हूं। फिजिकल होता है ये प्रोग्राम तो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, फिर व्हाइट बोर्ड को मैं 3 दिन तक संभाल के रखता हूं। अब ये डिजिटल है तो आसानी हो गई। हिमांशु गांधी ने लिखा है, ना भय किसी होनहार का, बिगड़ा ना कुछ, ना बिगड़े कभी कुछ मेरा। गुड। ये जो कागज पे आपने लिखा है, जो चैट पे लिखा है, ये आप अपने कागज पे भी लिखना। अगले चैट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये चैट चली जाएगी। आप सब अपनी अपनी लिख लो, और सबकी मैंने लिख ली है। और ये 100 टन का जो बोझ है ये उतरना चाहिए, तो समझना कि हमने वास्तव में कोई चीज हमने समझी और जानी है। और ये आकुलता अगर समाप्त हो गई तो ये काम हो जाएगा। अब मैं इसे, हम बात को शुरू कर रहे हैं, 2 एंगल से बात को समझना पड़ेगा। मैं 2 पार्ट से बात को करूंगा। एक पार्ट को मैं भी करूंगा, आपको लगेगा कि यार ये तो विषय से विषयांतर हो रहा है, जो बात अभी मैं करने जा रहा हूं, लगेगा विषयांतर। लेकिन जब मैं इसे बात करके इसको हम पार्किंग में डाल देंगे, पार्क कर देंगे इस बात को, और जब हम दूसरे टॉपिक को उठाएंगे तो जो पार्क किया हुआ है हमने, इसको हम लेकर आएंगे, तब आपको समझ में आएगा, और दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूं इसको समझें और इस पे विचार करें आज। फिर से हम पार्किंग में डाल देंगे जब पूरी हो जाएगी तब, और बाद में कनेक्ट करेंगे। तो मुद्दा क्या है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पुरुषार्थ क्या है। हमें जानना पड़ेगा पुरुषार्थ किसे कहते हैं।
पुरुषार्थ की परिभाषा में समझ लें शशि बुआ, पहले तो ये समझना पड़ेगी कि पुरुषार्थ क्या है, ये समझ लो। हमारे दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ है कि पुरुषार्थ करने का नाम पुरुषार्थ है, कुछ कर जाने का नाम पुरुषार्थ है। हमारा नाम हमें दिमाग में बैठा हुआ है कुछ कर लिया तो मैं पुरुषार्थी हो गया। जबकि पुरुषार्थ करने का नाम है या अकर्तृत्व का नाम है। कर्तृत्व का नाम पुरुषार्थ है कि अकर्तृत्व का नाम पुरुषार्थ है। जानने का नाम पुरुषार्थ है या कुछ कर जाने का नाम पुरुषार्थ है। यह बात पहले अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। जो करने वाले हैं बेअनंत पुरुषार्थी हैं या जो नहीं कर रहे हैं बेअनंत पुरुषार्थी हैं। जो करने वाले हैं उन्हें हम पौरुष के धनी कहें, वीर के धनी कहें, या जो सिर्फ जान देख रहे हैं हम उन्हें वीर के अनंत वीर के धनी कहें, उन्हें पौरुष के धनी कहें। ये सही उल्टी है हमारी। बस यही तो मिथ्यात्व है। जो चीज जैसी उसे वैसा नहीं समझ के उसे उल्टा समझ लेना मिथ्यात्व हो गया। पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ जो है उसे बोलना समझ के जो नपुंसकता है उसे पुरुषार्थ समझ लिया है। कठोर शब्द का प्रयोग किया है मैंने थोड़ा सा। नपुंसकता को पुरुषार्थ समझ लिया। हम समझ रहे हैं कि पुरुषार्थ है। कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है या नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। कितनी मोटी सी बात है। आपको लग रहा होगा कि वो कितनी सरल सी बात है और हम करने को पुरुषार्थ समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया ये करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, ये करने का नाम तो ये तो नपुंसकता है। तू जान देख ले उसका नाम पुरुषार्थ है। रात के 2 बजे हैं और हम सड़क पे जा रहे हैं और अकेले हैं, हम कोई नहीं है। और वहां $100 की एक पूरी गड्डी, और हिंदुस्तान में अगर हो तो 2-2 हजार की एक गड्डी सड़क पे पड़ी है। आप अकेले हो, कोई देख नहीं रहा है। अब उस गड्डी को उठा लेना पुरुषार्थ है कि छोड़ देना पुरुषार्थ है? छोड़ देना पुरुषार्थ है। छोड़ देना पुरुषार्थ है। क्यों? कुछ किया ही नहीं हमने, तो आप कह रहे पुरुषार्थ है। अतुल भाई वो भी हिम्मत चाहिए। तो पुरुषार्थ है ना, किया नहीं तो पुरुषार्थ कैसे हुआ? और आप कह रहे छोड़ देना पुरुषार्थ है। छोड़ देने में कुछ हुआ ही नहीं ना। पुरुष, मैंने कुछ किया, मैं करने वाला, तो मैंने उठा ली और चुपचाप लेके अपनी जेब में रख ली और किसी को पता ही नहीं चला। वाह 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 वाह, किसी ने देखा ही नहीं। और फिर घर के आए, पत्नी के पास गए, ले तेरे पास 2 लाख रुपए, कोई देख ही नहीं पाया। अपनी होशियारी देख। ये होशियारी जो तूने करी ये पुरुषार्थ है कि न भूल सकता है? न भूल सकता है ना। तो करने का नाम पुरुषार्थ हुआ या नहीं करने का नाम पुरुषार्थ हुआ? क्यों? रुको, हमारे 4 कसाएं हैं। जैसे 4 इंटरनल एनिमी, ये हमारे एनिमी है। कौन है? 4 आंतरिक शत्रु जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ, वो हमारे शत्रु हैं। कौन है वो? क्रोध, मान, माया और लोभ। तो मैंने जब वो 2000 की गड्डी उठाई तो मैंने लोभ के कारण उठाई। क्या 2000 की गड्डी 2 लाख रुपए मुझे मिल गए फोकट में। लोभ कसाय थी ना, लोभ कसाय प्रबल हो गई। और लोभ कसाय कौन है? मेरा शत्रु है, इंटरनल शत्रु है। उसे हमें उधर गड्डी उठा ली। और अगर मैंने छोड़ी तो मैंने क्या किया? ये 2000 रुपए का मुद्दा नहीं है यहां पर। मुद्दा इस बात का है
कि तेरा जो आंतरिक शत्रु जो तुझे परेशान कर रहा है, तुझे दुखी कर रहा है, जो तेरा इंटरनल एनिमी है, लोभ कसाय, तू उसके चंगुल में फंसा या तूने उसको जीता? अभी बात समझा दो किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी, सबको समझ में जाती है, पर कहीं और ही बात है ही नहीं है हम जनागम के अलावा, समझते सब है। निरुपम भाई, मेरी बात समझ में आ रही ना कि वो जो 2000 की गड्डी आपने उठाई, यह नोट का लेना देना है ही नहीं, मतलब ही नहीं है वो नोट का। हमने उठाई लोभ कसाई के कारण, और मैं लोभ कसाई के चंगुल में फंस गया, मैं हार गया, कसाई जीत गई, तो नपुंसकता हुई कि नहीं? मैं हारा ना, कसाई जीती, तो मैं नपुंसक हो गया। मैं समझ क्या रहा हूं? जब मैंने उठा ली तो मैं बड़ा आदमी, मैं समझदार बन गया, मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने काम किया। अरे तू हारा है क्योंकि तू लोभ से हार गया, और तू उससे आगे तो तेरा असली शत्रु है। तू अपने असली शत्रु से हार गया। और जब मैं 2000 की गड्डी में मुझे दिखी और मैं कहूं कि नहीं 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 नहीं, ये क्या है, ये तो ये होगा, जिसका होगा वो ले जाएगा, जिसका नहीं होगा नहीं ले जाएगा, और आप निकल लिए, आपने किसको जीता? अपनी लोभ कसाय को जीता। तो आप असली पुरुषार्थी हुए कि नहीं? आपने उस कसाय को जीता, इसलिए आप पुरुषार्थी हुए। तो 2000 की गड्डी उठा लेना पुरुषार्थ नहीं है, छोड़ देना पुरुषार्थ है। तो एक लाइन से बात होती है ना कि कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है या नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। हम नहीं करने में वो समझ नहीं रहे हैं, हम नहीं करने में हमारे पास वो बात समझ में ही नहीं आ रही कि हमने असली शत्रु को हराया, और ये तो हमारा कसाय है, उसको हमने हरा दिया, वो पुरुषार्थी का काम हुआ। तो पुरुषार्थ का नाम वो है कि जब आपने कसायों को जीता। आप जॉब में हैं, अमेरिका का तो पता नहीं है, हिंदुस्तान में आप हो और आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हो जहां आपको लोग रिश्वत देते हैं, आपको लड़की की शादी करनी है, 10 लाख रुपए आपको खर्च करने हैं, पैसे आपके पास है नहीं, कोई आदमी आपको आता है 10 लाख रुपए ले लो, परी मेरा काम कर दो, और आपको मन आता है कि अरे यार पैसे नहीं है, किससे मांगने जाऊंगा, काम मांगने जाऊंगा, अभी तो बेटी की शादी करनी है, आप उसे ले लेते हो। अब सुनो इससे और बारीक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना भी बात। यहां लोभ कसाय इतनी तीव्र हुई कि आज तक आपने एक बार भी वो रिश्वत नहीं ली, लेकिन अब आप क्या करते हो, अपने आप को समझाते हो जो मेरी और आपकी तकलीफ है। क्या, अरे यार क्या हो गया, आज तक तो ली नहीं है, अब एक बार ले लिया तो क्या हो गया, मेरी भी तो बच्ची की शादी हो रही है, कौन देगा मुझे पैसे, और ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं लेंगे, बच्ची के लिए तो ले रहा हूं मैं उस कसाय की पुष्टि के लिए अपने आप को ही समझाना शुरू कर देता हूं, है? ये समझदार लोगों की तकलीफ है, ये आपकी और हमारी परेशानी है। अभी तो इतनी तो भूमिका में होता ही है, इतना तो क्या फर्क पड़ गया, जब कमा लूंगा तो फिर 10 लाख रुपए का दान दे दूंगा मैं, अभी तो कल लेने दो। क्या हुआ ये? तूने उस लोभ कसाय को ये जानते हुए कि एक काम गलत है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं जो इसे गलत नहीं मान रहे, अब मैं उसकी बात कह रहा हूं कि जो गलत मान रहे हैं वे भी अपने आप को इसे समझाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हारे के जीते, फिर हार गए ना। तो पुरुषार्थ हुआ कि नपुंसक हुआ? नपुंसक हुआ। कि जो कसायों से हार जाए नपुंसक ही होगा, पुरुषार्थी कैसे होगा? अब मैं बोल रहा हूं, अच्छा वाह, मेरा सम्मान करोगे तीसरे दिन के साहब शुद्धात्म जी ने बहुत अच्छा बोला, एसपी भारेल ने बहुत अच्छे प्रवचन किए, फलाना किया, और मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा टाइट हो जाऊंगा, थोड़ा मुझे लगेगा हाँ आई डिड अ ग्रेट जॉब,
तो जो मान कैसा है मुझे चढ़ी, ये चढ़ी, ये मैं हारा के मैं जीता, मैं मान कैसा ऐसे हार गया। कि जब मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना इनको सुबह सुबह उठ के मैंने समझाया पढ़ाया, तो इतना तो बनता है। और गलती से अतुल भाई ये भूल गए मेरे बारे में 4 शब्द बोलना, तो मुझे बुरा लगता है कि लो साहब, इनने तो मेरा सम्मान ही नहीं किया, 2 शब्द मेरी प्रशंसा में बोले ही नहीं, एप्रिशिएट ही नहीं किया इन्हें। तो ये हर पत्नी की तकलीफ है, हर पति से। हम तो कर करके मर गए, लेकिन तुमने आज तक कभी हमको एप्रिशिएट भी नहीं किया, है ना। उसको पति से एप्रिसिएशन चाहिए। क्या नीतू चाहिए ना तुमको हिमांशु से? हाँ, झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा 3 दिन पहले, पता है मुझे। मैं इतना करती हूँ, तुम्हारे बच्चों को संभालती हूँ, तुम जॉब पे जाते हो, तुम बनाती हूँ, तो घर संभालती हूँ, और 2 शब्द तुमसे कभी मेरी प्रशंसा के नहीं निकले, कभी तुमने अप्रिशिएट नहीं किया मेरे को। झगड़ा करवा दोगे? हाँ करवा देंगे, बिल्कुल चाहिए। तो कोई दे दे तो मैं मान कसा में चढ़ जाऊं, ये तो अलग बात है। और कोई ना दे तो मैं डिमांड करता हूं, और उसे भी कोई ना दे तो मैं आकुलित हो जाता हूं। प्रवृत्ति तो देखो कसाईयों की एक नहीं है ये, एक नहीं है सिर्फ कि आपने मुझे 2 शब्द बोले तो मैं मान कसा में आ गया। नहीं दोगे तो मांगूंगा, मांगने बाद भी नहीं दोगे तो मुझे आकुलता होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। हम तो कर करके मर गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये पकड़ने की कोशिश करना अपने अंदर के भावों को, परिणामों को, और समझना कि ये तो नपुंसकता है जो मैं कर रहा हूं। जैसे ये कसायों के भाव उत्पन्न होना और ये ख्याल आ जा रहा है ये तो नपुंसकता है। तुम समझ रहे हो ना नपुंसकता का मतलब, समझ रहे हो ना? मैं क्रोध के परिणाम मेरे पास हों और मैं क्रोधी हो जाऊं, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो नपुंसकता है। मैं मानी रहूं, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो नपुंसकता है। लोभ के साथ चढ़े, वो पुरुषार्थ नहीं है, नपुंसकता है। मायाचारी के परिणाम हो, वो चतुराई नहीं है, होशियारी नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो नपुंसकता है। तुम ये जो सुबह से लेके शाम तक जो हुए मेरे पास, जो परिणाम, ये मेरे परिणाम जो चल रहे हैं, ये सब नपुंसकता के 2 तक हैं। अब यार इतना तो मुझे करनी पड़ेगी मायाचारी, क्योंकि मुझे तो पैसे कमाने हैं और मुझे बिजनेस करना है। मैं अगर इतना सब में अगर कपट नहीं करूं तो कैसे काम चलेगा? आज तक ये मान रखा है कि पर में करने का नाम पुरुषार्थ है, पर मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अपने में करने का नाम पुरुषार्थ है, पर में करने का नाम नपुंसकता है। साक्षी भाव में रहने का नाम पुरुषार्थ है, सहजता में रहने का नाम पुरुषार्थ है, शांत रहने का नाम पुरुषार्थ है, विकल्पों के माया जाल को तोड़ने का नाम पुरुषार्थ है। सिद्ध भगवान जो काम कर रहे हैं वो काम करना में पुरुषार्थ है। हम उससे उल्टा काम करके अपने आप को पुरुषार्थी मान रहे हैं। कसायों पे विजय प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है, पापों पे विजय प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह पर विजय प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है,
अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है, अपने भावों पर विजय प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है। आई रिपीट, कसायों पे, पापों पे, इंद्रियों पर और भावों पर अपनी विजय प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है। दो 2000 की गड्डी है, रात के 2 बजे आप अकेले जा रहे हो, विकल्प तो आएगा कि उठा लूं क्या, अभी अभी प्रारंभ में, तो फिर तुरंत आना चाहिए, अरे ये तो लोग कसा है, मैं कैसे उठा सकता हूं, जिसका होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ये मेरा नहीं है। वो जो आपने विचार किया शुरू में, वो विचार होगा, इसे हम कहते हैं विकल्पात्मक होगा, वो चिंतन करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब वो 2 4 5 बार करते करते, 10 20 50 100 बार करते करते अभ्यास हो जाएगा, तो फिर विकल्प ही नहीं आएगा, फिर वो 2000 की गड्डी दिखेगी ही नहीं। फिर समझ में आ रहा है? शुरू में प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा। अभी गुस्सा आया, हो सकता है कि शुरू में प्रयत्न पूर्वक तत्वज्ञान का सहारा लेके परिणाम को शांत करना ही पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसी का अभ्यास करते 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 अभी जोर लगा के करना पड़ेगा। दूरम भूर विकल्प जाल गहने कि थोड़ा सा जोर लगा के बलपूर्वक करना पड़ेगा अभी तो, और वो करते 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 इसका इतना अभ्यास हो जाएगा कि अगर बल खत्म हो जाएगा तो वैसे ही सहज हो जाएगा। कसायों की प्रवृत्ति तो इतनी सी है, वो चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, कोई कसाय हो, उन कसायों की प्रवृत्ति ऐसी है। हम हिम्मत चूक जाते हैं, वो शुरू में जो बल लगाना होता है उसे हम चूक जाते हैं। आपने प्रशंसा के लिए मुझे मान कसाय आ रही है तो मुझे जोर लगाना पड़ेगा, अरे यार इसमें क्या है, ये तो होना था, इनके पुण्य की वजह से ऐसा होना था, इनकी गति ऐसी होनी थी, इसलिए मेरी वाणी निकल गई, ये तो पुद्गल भाषा भंगना का काम है, इसमें मेरा क्या है, हो गया, इसमें कहेगा मेरा अभिमान है, ये जोर लगाना पड़ेगा मुझे। हम शुरू के जोर में कमजोर पड़ जाते हैं, और जब ये जोर लगाया तूने शुरू में एक बार, तो इसी का अभ्यास हो, अनादि काल से अभ्यास तो मान कसाय के कारण मानी होने का है, क्रोध कसाय के कारण क्रोधी होने का है, अनादि काल का अभ्यास तो लोभ कसाय के कारण लोभी होने का है, हिंसा में आनंद मनाने का है, झूठ में आनंद मनाने का है। अनादि काल से तो वही चल रहा है ना अभी तक। तो अब तुझे उसको उस अभ्यास को, वो जो चला रहा है उसको ब्रेक करना है ना, तोड़ना है ना, तो जो लगाना पड़ेगा ना परिणामों पे, चिंतन के लेवल पे, थॉट प्रोसेस में, विचारधारा में, और जब वो जोर लगाओगे तो इसका अभ्यास हो जाएगा, तो फिर ये सहज हो जाएगा। हमें समझ में आ रही है बात? नहीं यार इसमें क्या है, ये तो इसमें मैं अपना वो किस चीज का बड़ा मान रहा हूं, ये जो संयोग है ना, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, 50 लाख के महीने की मेरी जॉब है, मेरे पास लग्जरी गाड़ी है, मेरे पास तगड़ा मकान है, इनसे मैं अपने आप को बड़ा मानता हूं ना, तो मतलब कि मैं इन संयोगों के कारण अपने आप को बड़ा मान रहा हूं, इस पुद्गल के कारण, ये धूल के कारण, जिससे कोई औचित्य नहीं है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं जीव द्रव्य हूं, ये सब पुद्गल द्रव्य हैं, इनका कोई आपस में संयोग ही नहीं रहा है, और उसके कारण मैं अपने आप को मान रहा हूं, ये संयोग तो वियोग के लिए ही पैदा हुए हैं। तो फिर मैं अपने को छोटा मानने लग जाऊंगा। अरे भले आदमी तुझे अपने आप को बड़ा मानना है तो ऐसी चीज से तो मान जो अनादिकाल से तेरी थी, अनंत काल तक तेरी रहने वाली है। तुझे अगर बड़ा मानना है तो ऐसी चीज के कारण तो मान कि जिसका कभी वियोग होने वाला नहीं है। अगर मानना है तो ऐसी चीज के कारण तो मान कि जो अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाउन है, जिसके एक समय के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, अंतर्मुख के दर्शन का नाम केवल ज्ञान है। और तू बड़ा मान रहा है अपने को मछली से, तू बड़ा मान रहा है अपने आप को 1 करोड़ रुपए से, तू बड़ा मान रहा है अपने आप को बड़ी जॉब से, तू बड़ा मान रहा है अपने आप को, तूने 4 लोगों ने तेरी क्या प्रशंसा कर दी उससे। कितना हल्कापन है ये मेरा।
मुझे पता है ये तो खत्म ही होने वाला है कल, और ये खत्म नहीं होगा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। वो समाधि के सागर में दादा ने लिखा ना, अरे मृत्यु किसका नाम है कि सारे संयोगों का एक साथ वियोग हो जाना, वो मृत्यु का नाम, वो मृत्यु है। ये खत्म नहीं होंगे सुरेश भाई, मैं चला जाऊंगा कि नहीं? कितने दिन रहने वाले हैं ये? बोलो, आप सोचते हो कि आपकी पत्नी, आप चले गए तो आपकी पत्नी का क्या होगा? कभी ये नहीं सोचा कि पत्नी पहले चलेगी तो आपका क्या होगा? और दोनों एक साथ चले गए लैला मंजू की तरह, तो फोकट में ही। अरे जितने संयोग हैं ये वियोग के लिए ही पैदा हुए हैं। वो जो शादीशुदा लड़की पीहर में आई है ना, अरे भैया वो जाने के लिए ही आई है। तुम क्या समझ रहे हो? वो निश्चित है, वो जाने के लिए ही है। वो संयोग जो हुआ है वो वियोग के लिए ही है। ये जो अमेरिका से लड़के आए ना मेरे पास, मेरा लड़का अमेरिका रहता है और अमेरिका से आया, मैं बहुत खुश रहूंगा, मेरा बेटा आ गया, बेटा आ गया। बेटा कितनी खुशी मनाएगा? 15 दिन 20 दिन। ये जो अमेरिका रहता है लड़का तेरे पास हिंदुस्तान में आया जाने के लिए ही आया है। और हिंदुस्तान से माँ बाप तुम्हारे पास जो आए हैं वे कैसे ही हो, कुछ भी हो, कितने ही परेशान हो रहे हो, बहू को कितनी तकलीफ हो रही हो, तुम्हें कितनी परेशानी हो रही हो, क्यों परेशान होते हो? वे तो जाने के लिए ही आए हैं। 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, तो ना उसमें खुश होने की जरूरत है ना उसमें दुखी होने की जरूरत है। ऐसे ही किसी भी संयोग के कारण ना तो खुश होने की जरूरत है ना दुखी होने की जरूरत है कि वो संयोग आ गया, मिल गया, रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, पैसा, पत्नी, बच्चे, ये सब तो है ही ऐसे, सब टेम्परेरी हैं। ये चले जाएंगे, नहीं तो मैं उन्हें छोड़ के चला जाऊंगा। और उसके प्रति जो मेरे क्रोध मान माया लोग के परिणाम हो रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुसील के परिणाम हो रहे हैं, उनको वो जो विजय प्राप्त करी वो पुरुषार्थ है, वरना सब न पहुंच सकता है। और सुनो, ये जो श्रद्धा है ना, अभी अंडरलाइन सुनना, अंडरलाइन, और अब ये बात समझ में आ जाए ना तो ताली बजाना। ताली बजा सकते हो, डिजिटल ताली बजा सकते हो, नहीं तो अपने आप बैठ के ताली बजा सकते हो, क्योंकि ताली की आवाज मेरे कान में आना ही जरूरी नहीं है। ताली इसलिए बजाई जाती है कि आप खुश हो जाओ और आपको लगे अरे यार इतनी बढ़िया बात मिल गई। वो आपके माइंड का ऑर्डर है। ये मैं समझ मेरे लिए ताली बजा रहे हो आप, आपका माइंड चेंज कर रहा हूं मैं। अब तुम्हें समझ में आया ना बात, तो ताली बजाओ। इसलिए मत बजाओ कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, पागलों की तरह रहो। मेरे पास आवाज आ रही उसकी जरूरत नहीं है, पर तुमने ताली बजाई, तुम्हें लगा रही यार ये तो बहुत बढ़िया बात थी। और जो अच्छी बात है वो बोलो ना, उत्साह से बैठो। ये आत्मा की बात सुन रहे हैं, जीवन मरण की के अभाव की बात कर रहे हैं, तो इसमें उत्साह चाहिए ना। गुरुदेव श्री का उत्साह नहीं देखा प्रवचन करते वक्त, उनके जीवन में नहीं देखा उत्साह। हमने ऐसा मुंह फुला लेते, हम समय दृष्टि हो गए। क्योंकि जो जितना बिल्कुल ऐसा रहेगा, बिल्कुल ऐसा झुकल लुटका बिल्कुल समझता वो समय दृष्टि है। चाहे जो उत्साह में रहेगा वो समय दृष्टि नहीं है। गुरुदेव से सीखो। वो प्रवचन में ही 10 बार उनको आहा आहा 100 बार निकलती थी, खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, चुप हो जाते थे। वो आनंद में, अपनी मस्ती में है। मैं वो मस्ती में देखना चाहता हूं सब। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं कि जितनी बात अभी हमने कही, इस बात पर श्रद्धा हो जाना अनंत पुरुषार्थ है। क्या समझ में आई? इस पर श्रद्धा हो जाए, ये बात असली पुरुषार्थ क्या है, असली नपुंसकता क्या है, जानने देखने का नाम पुरुषार्थ है। कसायों पर विजय प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है। ये बात पे श्रद्धा हो जाए, ये अनंत पुरुषार्थ है। पौराणिक समझ में आ रही है बात? शक्ल नहीं देख रही तुम्हारी, इधर करो कैमरा। हाँ अब ठीक है।
बहुत मेहनत करता है बेचारा। टेक्निकल उलझे मत रहना तुम, टेक्निकल चीज में समझ लेना जो मैं कह रहा हूं, नहीं पता चला उसमें रह गए अपन। वही श्रद्धा एक बार हो गई तो वो आचरण में तो आ ही जाएगा, चरित्र में तो वो आ ही जाएगा, चारित्र में तो परिवर्तित हो ही जाएगा, जीवन में तो उतर ही जाएगा। ये श्रद्धा हो जाए, विद्वानंद पुरुषार्थ है कि ये बात सच्ची है। बस हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन की बात शुरू कर देते हैं और श्रद्धा में वो बात आती नहीं है, समझ आती नहीं है और करना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, जब वो होमवर्क करता है, अच्छा आज 34 हो गए क्या, हाँ एक अंतिम एग्जाम्पल देके खत्म करता हूं। जब वो छोटा बच्चा होता है ना तो वो लिखता है 2 + 2 = 4। तो फिर वो अगले में लिखता है 2 + 2 = 3। तो माँ आती है, नहीं ये 4 होता है, 4 कर। तो माँ ने कह दिया, उसने 4 कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रही ये 4 क्यों हुआ, माँ ने कहा है ना इसे कर दिया 4। 2 + 1 = 3, क्यों पता नहीं है, माँ ने कहा इसलिए कर दो। मुझे श्रद्धा नहीं बैठी है। गणित मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है, ये उसके लिए श्रद्धा का विषय नहीं है, जरूरत का विषय नहीं है, आवश्यकता नहीं है। स्कूल क्यों जाना है, ये उसके लिए नीड नहीं है। उसको स्कूल जाने में श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो बच्चा जाते जाते स्कूल जाता है तो रोता है, घर से रोता है, स्कूल में रोता है, माँ ने जबरदस्ती भेज दिया इसलिए कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है तत्व ज्ञान जो हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो विषय को हम समझ रहे हैं, वो श्रद्धा तो है नहीं, करना है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए जीवन में उतर नहीं रहा है, इसलिए वो पुरुषार्थ का रूप धारण नहीं कर रहा है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो जान नहीं पा रहा है। ये श्रद्धा हो जाए कि यही सच्ची बात है, हो गया काम, जैसा खेल। अब वो सच्चा पुरुषार्थ है, अगर वो बात समझ में आ जाए, और बाकी सब नपुंसकता है। और ये सब बात हम एक लाइन आज लेके जाना, जो टेक अवे है, टुडेज टेक अवे, कि विपरीत लगने वाली परिस्थितियों में परिणामों को शांत रखना, निराकुल रखना, वो पुरुषार्थ है। विपरीत लगने वाली, मैंने लगने को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत होती नहीं है। परिस्थितियां तो परिस्थितियां होती हैं, जैसी होती हैं वैसी होती हैं, जो होता है सो होता है। मुझे तो लगता है, तो विपरीत लगने वाली परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखना, वो पुरुषार्थ है। और बाकी सब नपुंसकता है, जैसे टुडेज टेक अवे। अब आपके सोने का समय है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सुरेश भाई। अब आप सो, और जो बात हमने कही है उसे रिवाइज करो, और रिवाइज करो, फिर कल फिर मिलेंगे। मैंने जितनी बात कही है, इसे अगर 10 मिनट में फिर रिवाइज कर लोगे तो वो सीमेंट पे पानी का काम कर जाएगा। सीमेंट पे पक्का करो तो वो पानी डालो तो पक्का हो जाता है ना, है ना? तो वो 10 मिनट रिवाइज कर लेना सोने से पहले, तो पक्का हो जाएगा। कल हम इसके आगे की बात और शुरू करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।